दर्शकों नमस्कार। आज मैं बहुत ही एक गंभीर मुद्दा पर चर्चा करने वाला हूं और ये मुद्दा जो है अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो टीचर्स हैं उससे रिलेटेड है। खासकर जो MMSKY के तहत टीचर्स जो रिक्रूटमेंट हुए थे उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। MMSKY अर्थात मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा क्योंकि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर टीम अरुण भूमि की ओर से देश भर के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों ने शिक्षक दिवस भी बहुत बड़े ही धूमधाम के साथ मना लिया होगा और अभी आप सभी लोग अपने घर में बैठे होंगे। दरअसल शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के तौर पर क्यों मनाते हैं, आप सभी को बता दूं, देश का एक महान शिक्षक जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे देश भर में इस दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आपको बता दूं, यह दिन केवल एक शिक्षक दिवस या उत्सव नहीं है, बल्कि उन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है जो हमें ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। तो आज हम सभी को उन तमाम शिक्षक को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमें हमेशा ज्ञान दी है। यदि आपको पढ़ाई के दौरान अच्छा शिक्षक मिलता है तो आप अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। और हम इसलिए कहते हैं ना, हमारे सफलता में यानी एक स्टूडेंट के सफलता में शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज हम सभी ने शिक्षक दिवस के तौर पे हमने अपना शिक्षक को एक फूल तो दे दिया, एक गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश किया है क्या, या फिर समझने की कोशिश की है क्या कि हमारे शिक्षक किस दौर से गुजर रहा है। तो आज मैं आप सभी को बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से एक स्कीम लागू किया गया था जिसे MMSKY अर्थात मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना 2022 को शुरू की गई थी और इस योजना के चलते हमारे बहुत सारे नौजवान 2022 के दौरान 700 से भी अधिक हमारे युवा जो है इस योजना के तहत लाभ उनको हुआ था। सरकार का ये सोच था कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से शिक्षकों के कमी को दूर करना है, इसीलिए MMSKY को लागू किया गया था। साथ ही साथ उस दौर यानी 2021-22 के दौर में अरुणाचल का शिक्षा स्थिति जो है इतना खराब हो गया था जिसमें सब्जेक्ट टीचर की कमी थी या फिर दूर दराज इलाका में शिक्षकों की कमी थी। इसको पूरा करने के लिए अरुणाचल सरकार मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसको दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। जब रिजल्ट खराब हो रहा था तो उस समय सरकार का ये अच्छा पहल था कि हमारे बच्चों को सब्जेक्ट टीचर मिले, दूर दराज इलाका में हमारे युवा जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जाए, इसीलिए इस स्कीम को यानी MMSKY को शुरू किया गया था। तीसरा यह है कि दूर दराज क्षेत्र में यानी जिसे हम रिमोट विलेजेस कहते हैं, उस जगह में टीचर जो है पोस्टिंग में नहीं जाते थे, तो इसको दूर करने के चलते ही MMSKY को लागू किया गया था। साथ ही साथ चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बेरोजगार को दूर करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस योजना के तहत 700 से भी अधिक नौजवानों को जो है नौकरी मिली थी और इस योजना में जो भी टीचर रिक्रूट हुए उनको सैलरी के तौर पे 25,000 दिया जाता था, यानी हमारा रोजगार की संख्या यहाँ पर बढ़ी थी और अच्छा शिक्षक भी यहाँ से मिल रहा है। और आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं शिक्षकों के बदौलत
अरुणाचल के दूर दराज इलाका में, दूर दूर जगह में हमारे जो स्टूडेंट हैं उसको अच्छा टीचर्स मिल रहा है, उसको अच्छा सब्जेक्ट टीचर्स भी आज के डेट में MMSKY के तहत उनको फायदा हो रहा है। ये तो अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि इसी स्कीम को जब हम बात करते हैं तो सवाल यहाँ पर ये उठता है और टीम अरुण भूमि को बराबर यहाँ से शिकायत ये मिल रहा है कि जो MMSKY जो टीचर हैं, जो आज दूर दराज इलाका में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका शिकायत ये है कि उनको महीने खत्म होते ही सैलरी नहीं मिल पा रहा है। ये पहला उनका चुनौती। दूसरा चुनौती ये है कि उनको 2 या 3 महीना बाद जो है सैलरी मिलता है। तीसरा शिकायत ये है कि उनका जॉब में कोई सेफ्टी या गारंटी नहीं है। सरकार उसको कभी भी निकाल सकती है या फिर इस स्कीम को कभी भी खत्म किया जा सकता है। यदि इस स्कीम को खत्म कर दिया जाता है तो अब सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि 700 से भी अधिक जो रिक्रूटमेंट हो गए थे, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं नौकरी मिलने के बाद इस पोस्ट से बहुत सारे लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है, लेकिन जो लोग बचा हुआ है, कल को यदि सरकार इस स्कीम को खत्म करता है तो ये तमाम टीचर्स जो है कहां चले जाएंगे, तो ये सवाल के घेरे में आता है। दूसरा सवाल ये है कि यदि आप एक टीचर को 2 या 3 महीने बाद सैलरी देता है तो उस टीचर का क्या, जो अपना परिवार को चलाते हैं, जो अपना बच्चों को अलग स्कूल में रखते हैं, उनका फी का क्या, उनका खाने पीने का क्या, उनका आने जाने का खर्चा का क्या इसको सरकार को, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं देखना चाहिए क्या, नहीं सोचना चाहिए क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि उसका जॉब का कोई सेफ्टी या फिर गारंटी इसीलिए क्यों नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? कल को यदि ये स्कीम खत्म हो जाता है तो वे सारे टीचर जो है कहां चले जाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप सभी को पता है कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस में हम ये बात किया जाता है कि जो अच्छा टीचर्स हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनको आज हम अवार्ड के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर हम सौंपते हैं। लेकिन टीचर्स का प्रॉब्लम क्या है, खासकर MMSKY की जब बात करते हैं, उन तमाम टीचर्स का क्या जो आज समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या सरकार सोच रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि 22 जनवरी 2025 को हमने ताली में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हुए MMSY के टीचर्स के बारे में हमने सवाल किया था। सवाल ये था कि टीचर्स का ये एक शिकायत है कि कल को ये स्कीम खत्म हो जाता है तो उनका सिक्योरिटी का क्या, उनका सेफ्टी का क्या, उनका गारंटी का क्या, उनका सैलरी क्या। उस समय मुख्यमंत्री ने हमसे जवाब देते हुए MMSKY के बारे में क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी एक सवाल ऐसे है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना एक आप लोगों ने सरकार की तरफ से चलाया, उनके जो जितने भी जो टीचर्स अभी रिक्रूट हुए हैं, उनका एक ये कहना है कि उनका रेगुलराइजेशन हो सकता है क्या, या फिर ये जो अब जो स्कीम जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा क्या? उनका अंदर में डर है, तो इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं सर? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा कोष जो स्कीम है, मैंने आई थिंक लास्ट 3-4 साल पहले शायद शुरू किया था। ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि बहुत सारा स्कूल्स में, खास करके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट टीचर्स नहीं था। तो सब्जेक्ट टीचर्स को रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक स्टॉप गैप, एक टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए तो मैंने पोस्ट क्रिएट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट्स में दे देने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारा यूथ लोग वहाँ पे उस स्कीम से बेनिफिट होके आज स्कूल में वो लोग अच्छा पढ़ाई वो लोग मतलब दे रहे हैं बच्चों को। तो जहाँ तक रेगुलराइजेशन का हो गया, इसमें मैं फ़िलहाल अभी कमेंट हम कर नहीं पाएंगे। अभी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर का मैंने जैसे बताया कि डिपार्टमेंट बहुत ही जल्दी कैबिनेट में उस सारा मैटर को लेके आएंगे। तो वहाँ में हम लोगों का पूरा वर्क फोर्स कितना है, खास करके सब्जेक्ट टीचर्स कितने हैं, तो उसमें हम लोग चर्चा करके लेट्स सी डिपार्टमेंट का क्या सजेशंस होता है। अब आपने मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्या जवाब दिया आपने सुना।
हालांकि हम उस समय यानी 2022 में जब MMSKY को लागू किया गया था, उस समय हम सरकार को भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हम तारीफ करते हैं। लेकिन वो स्कीम का क्या, जो स्कीम जो है सालों साल तक ना चले, जिसमें बहुत सारे युवाओं को रिक्रूट तो कर लिया जाता है, लेकिन उसमें जब गारंटी या फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी और समय पर सैलरी नहीं दिया जाता है, तो सवाल भी तो जायज होता है कि क्या आने वाला समय में सरकार इस स्कीम को खत्म कर देगा क्या? अगर खत्म भी कर दिया जाता है तो उन तमाम लोगों को सरकार क्या जवाब देंगे जो आज टीचर्स के तौर पे हमारे बच्चों को दूर दराज इलाका में पढ़ा रहा है? उसके लिए क्या, तो उसके लिए क्या सरकार कुछ अलग योजना बनाएंगे क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं अरुणाचल सरकार से, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उन तमाम स्टूडेंट के लिए आपको सोचना चाहिए जो आज के डेट में MMSKY के तहत जो है टीचर में काम कर रहा है या फिर काम कर रही है। उनके लिए सरकार क्या कदम उठाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कदम उठाती है, आने वाला समय में हम जब एजुकेशन जो मंत्री है उनसे मिलेंगे तो हम ज़रूर सवाल करेंगे। साथ ही साथ इस सवाल को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी हम फिर से पूछेंगे कि आज टीचर्स के तौर पर जो लोग दूर दराज इलाके में काम कर रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्या है, उनके लिए गारंटी क्या है, उनका सैलरी समय पे क्यों नहीं दिया जाता है। मैं आने वाला समय में सरकार से जरूर पूछूंगा ताकि हमारे जो टीचर्स जो आज के डेट में MMSKY के तहत जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए हम जरूर सवाल करेंगे। और सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि आज के इस अच्छा दिन यानी टीचर्स डे के शुभ अवसर पर इस विषय पे अगर बात किया जाता है तो हमारे तमाम टीचर्स को फायदेमंद साबित हो सकता है। और आखिर में आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं हम देते हैं। जय हिंद। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app